हर सक्सेस की अपनी एक अलग कहानी होती है। कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है तो कुछ बहुत ही बोरिंग। और कुछ बड़े कंपनियों की भी कहानियाँ ऐसी ही हैं, चाहे वो लंबरगिनी हो या फिर कोका कोला। तो दोस्तों, फैक्ट्स टू बी टोल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप गिव अप करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। फेडेक्स शायद ही किसी परिचय की मोहताज है। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी है। 200 से भी अधिक देशों में इसके ब्रांचेस हैं। पर जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। फेडेक्स की स्थापना सन 1971 में हुई थी, जिसके फाउंडर थे फ्रेडरिक स्मिथ। पर कुछ ही सालों में पेट्रोल की कीमतें अचानक बढ़ने से कंपनी लाखों रुपए कर्ज में आ गई थी और इसे बंद करने तक की नौबत आ पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन हालातों में भी हार नहीं मानते। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रेडरिक स्मिथ के साथ। वे अपने बचे हुए पैसों के साथ एलए पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाते हुए जुआ खेला और $27,000 जीते। अब इसे रिस्क लेना नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, पर जो भी हो, इसी रिस्क की वजह से फेडेक्स डूबने से बच गई और उसके पास कहानी भी रह गई कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। दूसरे नंबर की कहानी है एक इंसल्ट की। कैसे एक इंसल्ट किसी पर भारी पड़ सकता है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या फिर इंसल्ट करे तो संभव है शायद आप गुस्सा हों या फिर कभी उससे बात ही ना करें, पर उस इंसल्ट का जवाब अपनी कामयाबी से देने का मजा ही कुछ अलग है। तो ये कहानी है फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा, ये कोई और नहीं लैम्बोर्गिनी कार के फाउंडर थे। और इंसल्ट करने वाला शख्स भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि फेरारी कार के फाउंडर एंजो फेरारी थे। दरअसल लैम्बोर्गिनी हमेशा से एक स्पोर्ट्स कार कंपनी नहीं थी, वह ट्रैक्टर कंपनी थी। पर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार में बहुत शौकीन थे और फरारी से अच्छी स्पोर्ट्स कार और क्या हो सकती थी। एक बार जब वो अपने फरारी कार की मरम्मत कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनके गाड़ी का क्लच टूट गया है। पर उन्होंने पाया कि ये तो सेम वही क्लच है जैसा वे अपने ट्रैक्टर्स में यूज़ करते थे। फिर क्या, वह पहुंचे एंजो फेरारी के पास और उन्होंने एक अच्छे क्वालिटी के क्लच की डिमांड की। पर एंजो फेरारी ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला स्पोर्ट्स कार के बारे में क्या ही जानेगा। फिर जो हुआ इसे दुनिया जानती है। लैम्बोर्गिनी आज दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार है। सच में इंसल्ट का अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। इंसल्ट की ही एक और बहुत फेमस कहानी है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। यह कहानी है हम सभी के चहेते श्री रतन टाटा की। टाटा ग्रुप आज दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनियों में से एक है। पर हर सक्सेसफुल स्टोरी का अपना एक अलग स्ट्रगल होता है। बात है 1998 की, जब टाटा ग्रुप ने अपनी पहली पैसेंजर कार बनाई, टाटा इंडिका। पर उनका यह कदम गलत साबित हुआ और टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद रतन टाटा ने अपना ये बिजनेस बेचना चाहा, जिसके लिए वह तब के मशहूर कार कंपनी फोर्ड के पास अमेरिका जा पहुंचे, जहां उन्होंने बिल फोर्ड के सामने अपने बिजनेस का प्रस्ताव रखा। पर बिल फोर्ड ने उन्हें यह कहा कि जब कुछ पता नहीं था तो क्यों कार बनाई, तुम्हारा यह बिजनेस खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतना सुनकर रतन टाटा मीटिंग छोड़कर भारत आ गए और ठीक 10 साल बाद जब फोर्ड की जैगुआर का दिवाला निकला तो वह रतन टाटा ही थे जिसने जैगुआर खरीदी थी। तो वह कहते हैं ना कि समय किसी का नहीं होता, आज तुम्हारा है तो कल किसी और का। रतन टाटा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। कभी कभी कामयाब कहानियों को कामयाब उनके हालात बनाते हैं, जैसा कि आप करना कुछ और चाहते थे पर करना कुछ और ही पड़ गया। ऐसी ही एक कहानी है BMW की। यस, BMW। दरअसल शुरुआती दौर में BMW एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी थी। यह शिप और प्लेन्स बनाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की हार की वजह से जर्मनी में स्थित सभी एयरक्राफ्ट और प्लेन बनाने वाली कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप कंपनी को चलाए रखने के लिए कंपनी ने 2 व्हीलर बनाना शुरू किया और कुछ ही सालों में कंपनी ने कार भी बनाना शुरू कर दिया। अब आगे क्या हुआ यह शायद ही बताने की ज़रूरत है। आज BMW विश्व की टॉप कार कंपनी में से एक है और BMW का करंट लोगो उसकी पुरानी एविएशन कंपनी को ट्रिब्यूट करने के लिए बनाया गया है। कहते हैं जैसा सोचो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, पर तब क्या हो जो आपने सोचा ही नहीं वो आपको इतिहास के पन्नों पर अमर कर दे। कुछ ऐसी ही कहानी है कोका कोला की।
जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एक मजबूरी में बनी थी। इसका श्रेय जाता है जॉन पेम्बरटन को, जो कि एक रिटायर्ड अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी मॉर्फिन एडिक्शन, जो कि एक नशा था, उसको एक दूसरे अल्कोहल ड्रिंक द्वारा रिप्लेस करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। पर सरकार द्वारा यह मना कर दिया गया और मजबूरी में उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक बनाना पड़ा, जिसे आप लोग कोका कोला के नाम से जानते हैं। सच में आपदा को अवसर बनाना इसे ही कहते हैं। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहावत प्यूमा और एडिडास के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल इन दोनों कंपनियों के मालिक सगे भाई हैं। दोनों भाई 1920 में एक साथ एक जूते की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते थे, पर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिकन आर्मी ने बड़े भाई रुडोल्फ को पकड़ लिया और रुडोल्फ ने यह सोचा कि ये सब उसके भाई ने किया है। दोनों भाई के इसी अनबन में बड़े भाई रुडोल्फ ने अपनी कंपनी प्यूमा और एडोल्फ ने एडिडास की शुरुआत की। इन दोनों भाइयों की अनबन में हमारा तो फ़ायदा हो गया, हमें जूतों के लिए और भी अच्छे ऑप्शन मिल गए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानने के बाद मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि किस्मत बड़ी ही कमाल की चीज़ है। कभी भी कहीं भी पलट सकती है, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हार नहीं मानता। यदि आप कोई काम करने की ठाने तो उसे पूरी निष्ठा और सच्चे मन से कीजिए। सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।